अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम मेरा घर सुहाना। जो नए व्यूअर्स हैं सबको मेरी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम मेरे चैनल पे। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही मेरा फेवरेट कद्दू। कद्दू बनाना बड़ा ही आसान है, इसे आप चंद मिनटों में बना सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल भी नहीं होगी और मज़े का भी इतना बनेगा कि अगर कोई आपके घर में पहली दफ़ा खाएगा तो वो भी बोलेगा कि ये सब्ज़ी तो दोबारा लाजमी बननी चाहिए। ये इतनी मनपसंद और इतना अच्छा और खुश जायका बनता है इसका, इतना मज़ेदार ये बनता है कि जो भी पहली दफ़ा खाता है वो तो इसका फ़ैन हो जाता है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। ये है जी मेरे पास 2 अदद कद्दू। इनको हमने इस तरीके से काट लेना है। जिस शेप में आप काटना चाहें उस शेप में आप काट सकते हैं। इस तरीके से हम कद्दू को काट लेंगे। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है ताकि आपको पता चल सके कि ये आसान सी और सादा सी रेसिपी जो कि चंद मिनटों में तैयार होने वाली है, ये किस तरीके से तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कद्दू काट लिए हैं। कद्दू को रख देंगे साइड पे। इन्हें हमने वॉश कर लेना है, साथ ही हम पानी डाल पास हम सब्ज़ मिर्चें चंद लेंगे, उनको इस तरीके से काट लेंगे और टमाटर वगैरह। तो ये जी प्याज है, प्याज इसमें 2 जाएंगे। कद्दू में थोड़ा प्याज ज़्यादा जाता है तो इस तरीके से हमने प्याज को भी चॉप कर लेना है। तो ये बाकी चीज़ें जी रेडी हो चुकी हैं। लहसुन और अदरक जो है उन्हें भी हमने चॉप कर लिया है। तो पैन में डालेंगे जी घी। घी हमारा जैसे ही गर्म होगा तो बाकी चीज़ें हम इसमें फिर ऐड करेंगे। तो ये देखिए घी हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले इसमें वॉश किए हुए कद्दू ऐड करेंगे, उसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे और इसी के अंदर ही हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी ऐड कर देंगे। इन तीनों चारों चीज़ों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा सा भून लेना है। सारी चीज़ें डालते ही हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, हमें इनकी थोड़ी देर के लिए बुनाई करनी है। उसके बाद फिर हम इसमें बाकी स्पाइसेस वगैरह ऐड करेंगे। ये कद्दू बनाने का सबसे आसान तरीका है और इस तरीके से कद्दू इतना मज़े का बनता है, यकीन जाने अगर आप बनाएंगे तो आप इसी तरीके से आइंदा कद्दू बनाएंगे। तो अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी कद्दू की और रेसिपी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें हमने जी ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट या चॉप किया हुआ, हम इसमें ऐड करके इस तरीके से इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बाद में इसलिए ऐड किया है ताकि कद्दू के साथ जो थोड़ा बहुत पानी है वो सॉटे हो जाए। उसके बाद हम ये ऐड करके लहसुन की स्मेल को ख़त्म कर लेंगे। अदरक और लहसुन साथ ही डाल के 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेंगे। हाँ जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून। आपने ये सारे स्पाइसेस जो हैं वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने जितने आपको पसंद है उस हिसाब से आपने डालने हैं। लाल मिर्च हम इसमें चुटकी बराबर ही थोड़ी सी ऐड करेंगे, क्योंकि कद्दू में मिर्च की क्वांटिटी जितनी कम होगी उतना ही कद्दू मज़े का बनेगा। तो इसमें हल्दी हम 1 टीस्पून ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। और इसी तरह हमारे पास है जी फ्राई ज़ीरा, तो वो हम 1 चुटकी के बराबर इसमें ऐड करेंगे और थोड़ी सी सूखी मेथी ऐड करेंगे। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है खानों में और खानों को बड़ा ही खुशबूदार और जायकेदार बनाती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए भून लेना है। आप जब भी कद्दू बनाएं तो आप इस तरीके से बनाएं, सारी चीज़ों को ऐड करके उनकी बुनाई करने के बाद फिर हमें इसे फुल कुक करना है। इस तरीके से हमने चमचा चला के सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आपने नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है, लेकिन क्वांटिटी आप कम रखिएगा। इंशाल्लाह से कद्दू बड़ा ही डिलीशियस बनेगा। अब हम साथ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी बुनाई करेंगे। इस तरीके से हमने इसको 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। सूखा धनिया थोड़ा सा हाथ के साथ मैश करके क्रश करके आप ऐड करें। पिसे हुए मसाले इतना टेस्ट नहीं देते जितने मोटे मोटे और दरदरे से मसाले टेस्ट देते हैं। तो इसमें मसालों में तो सिर्फ ज़ीरा ही जाएगा और साथ थोड़ा सा सूखा धनिया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमने इस तरीके से भून लेना है। थोड़ी देर बुनाई करने के बाद फिर हम इसमें
पानी ऐड करेंगे। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, इतनी सी क्वांटिटी में पानी ऐड करेंगे कि हमारा कद्दू जो है वो अच्छे तरीके से इसी पानी में गल जाए। ये जी हमने पानी ऐड करके लिड कवर कर देनी है 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो आंच पे। कभी भी खाना बनाएं फुल आंच पे कुक ना करें, वो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना मीडियम टू लो आंच पे आपका खाना अच्छा और मज़े का बन सकता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने चमचा चला के चेक करते रहना है कि हमारे कद्दू किस लेवल के बने हैं और किस टाइम पे ये तैयार हो जाएंगे। आइडिया हो जाता है कि हमारी सब्ज़ी कितना और टाइम लेने वाली है। कद्दू खरीदते वक्त ये ख्याल रखा करें जब भी कद्दू लें तो सॉफ्ट लें, ऊपर वाली स्किन शाइनी हो तो कद्दू ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर ऊपर वाली स्किन जो है वो हार्ड दिख रही हो तो कद्दू नरम नहीं होता और वो इतना मज़े का भी नहीं पकता। तो इस तरीके से जी हमने कद्दू की कर लेनी है बुनाई। हमारा कद्दू 95% पक चुका है। अब हम इसमें चमचा चलाते हुए इसको पका लेंगे। इस टाइम पे आके आपने नमक बिल्कुल सेट कर लेना है, क्योंकि बाद में डालेंगे तो वो अच्छे तरीके से खानों में मिक्स नहीं होता। मैंने भी इस टाइम पे नमक बिल्कुल सेट कर लिया है और ये देखिए कितना ही अच्छा और कितना ही मज़े का कलर आया है। इसे आप रोटी के साथ सर्व करें, इंशाल्लाह से आपको बड़ा ही मज़े का लगेगा। ये सुन्नत नबी भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा ही पसंद था, वो बड़े ही शौक़ से इस सब्ज़ी को खाते थे। और वैसे भी कद्दू ठंडा होता है और सेहत के लिए बड़ा ही अच्छा होता है। कद्दू लाजमी खाना चाहिए। इसे भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो सारी ही सब्ज़ियां ही बड़ी मज़े की होती हैं। अल्लाह ताला ने सब में हमारे लिए बड़े ही फ़ायदे रखे हुए हैं। तो कद्दू की रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जो कि यूनिक है और बड़ी टेस्टफुल है और फ़ायदे इसके बड़े ज़्यादा हैं, बड़ी बेनिफिशियल रेसिपी है। तो ये है जी इसकी बिल्कुल फ़ाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो एक अच्छे से कमेंट के साथ लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।